आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो जानकारी मैं आप सभी लोगों के मध्य लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, ये जानकारी बहुत ही विशिष्ट है और आप लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। यह जानकारी आज तक साझा नहीं की गई है, ठीक है, जो मैं आज आप सभी लोगों के मध्य साझा करने जा रहा हूं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विद्या है ये बहुत ही विशिष्ट विद्या है और बहुत सारे लोगों ने इस विद्या के बारे में सुना ही नहीं होगा, अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि ऐसा भी होता है, ठीक है। या फिर बहुत लोगों को पता होगा तो शुद्ध और जो है प्रामाणिक जो है विधि उन लोगों के पास नहीं होगी, ठीक है। ये जो जानकारी है ये हमारे आम जनजीवन के सभी लोगों के लिए है। और दूसरी बात यह कि जो लोग पौरोहित्य कर्म करते हैं, ज्योतिषीय वाला कर्म करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ही विशिष्ट ज्ञानात्मक और प्रेरणादायक जानकारी होने वाली है। और इसका सबसे मूलभूत जो इसका लाभ होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप सभी लोगों के लाखों रुपए बच सकते हैं। और इसका एक और मूलभूत बहुत बड़ा लाभ होने वाला है कि आप लोग बहुत बड़े से बड़े कष्ट से निजात पा सकते हैं, वो भी निःशुल्क, ठीक है। तो आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा, थंबनेल पढ़ा होगा, तो आप लोगों को लगा होगा कि नवग्रह पीड़ा हरक स्नान, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये विषय ही थोड़ा सा भिन्न है, ठीक है। इसके पहले नवग्रह पीड़ा शांति के लिए हमने अपने कैवल्य साबर वर्ल्ड चैनल पर जो है महा इंद्रजाल का असली और प्राचीन इंद्रजाल का असली मंत्र हमने प्रसारित किया है। वो विधि भी जो है बहुत लोगों को नहीं पता थी, ठीक है। इंद्रजाल के मंत्र बहुत लोगों के पास हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी शुद्ध विधि, प्रामाणिक विधि और प्रयोग में लाभ आने वाली जो विधि है उसके सहित हमने उसको साझा किया है। और उस चैनल पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि हमारे इसी चैनल पर कम्युनिटी बॉक्स में आप लोग जब जाएंगे तो वो मंत्र का लिंक मिला हुआ है, वहां पर जाकर के आप लोग उस लिंक को जब टैप करेंगे तो आप डायरेक्ट कैवल्य साबर वर्ल्ड पर आप लोग उसी इंद्रजाल का मंत्र साक्षात देख सकेंगे। और वो भी नवग्रह पीड़ा शांति के लिए ही हमने दिया था, ठीक है। तो कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर ऐसी बहुत सारी अनमोल जो है अमृत तुल्य जो है ज्ञानात्मक विद्याएं आप लोगों को प्राप्त होंगी, अभी हो रही हैं, आगे भी होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं। ये जो मंत्र मैं आज ये जो विधान आप लोगों को आज मैं देने जा रहा हूं, ठीक है। हालांकि मैं मंत्र ही देता आया तो जो है मंत्र ही मुंह से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को विधान बताने जा रहा हूं, नवग्रह पीड़ा हरक स्नान, ये जो है बहुत बड़ा विज्ञान है। और इसका लाभ आप लोगों को ना तो देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि जीवन में अगर कुछ कष्ट है, ठीक है, तो उसमें नवग्रह जो आपकी कुंडली से पता चल जाता है कि नवग्रहों की कहीं न कहीं कुछ पीड़ाएं हैं, ठीक है। और बहुत बार जब आप लोग किसी आचार्य से, ज्योतिषी के पास, ब्राह्मण के पास या जहां भी कुंडली आप लोग दिखवाते हैं तो वो लोग बताते हैं कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, बहुत प्रकार के जो है मारण योग है, ठीक है, बंध्या योग है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है कुंडली में बताते हैं आचार्य लोग। सटीक जो जानकारी देने वाले होते हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे होता क्या है, समस्याएं क्या आती हैं, बहुत लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, संतान की समस्या आ रही है, बीमारियां जो है घर नहीं छोड़ रही हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। नौकरी, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड है, उसके बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, गवर्नमेंटेड जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है। विवाह में बाधाएं आ रही हैं, विवाह होने के बाद भी जो है दाम्पत्य का उचित जो है लाभ नहीं है, उचित सुख नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है इन सब में नवग्रह जो है, नवग्रहों के कारण ही ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जो लोग तंत्र मंत्र मानते हैं, तंत्र मंत्र भी नवग्रहों के कारण ही होता है। अगर नवग्रह शांति अच्छे से कराया जाए तो तंत्र मंत्र का समाधान भी इसी से हो सकता है। बस हमने उसमें इंद्रजाल वाले मंत्र वाले वीडियो में हमने बोला था कि अच्छे अगर जानकार हैं ज्योतिष के, नवग्रहों पर विशेष जो है ज्ञानात्मक जिनका आधिपत्य है, अधिकार है, जिन ब्राह्मण का या जिन ज्योतिषी का या जिन भी सिद्ध महापुरुष का अगर नवग्रहों पर विशेष आधिपत्य है तो समझ लीजिए कि वो अपने यजमानों को, वो अपने से परिचित लोगों को नवग्रहों के कोप से बचा ले जाते हैं। ये मैंने वहां भी बोला था और यहाँ भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय होता है कि बहुत से ब्राह्मण लोग जानते हैं, विद्याएं जानते हैं, क्रियाएं जानते हैं, नवग्रहों के कोप से अपने यजमानों को बचाने के तरीके भी जानते हैं। लेकिन चूंकि जब आप ब्राह्मण से सेवा लेंगे तो ब्राह्मण को आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी, ये होता ही है, देना ही चाहिए। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लोग ब्राह्मण की उचित दक्षिणा देने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं, ठीक है। तो उन सभी लोगों के लिए ये जो विद्या है और ये जो ज्ञान आज प्रदान करने जा रहा हूं वो ऐसे सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो
तो आप लोगों के पास पैसा हो ना हो, ठीक है, आपको अगर पता है कि हमारी जिंदगी में मांगलिक दोष है, हमारे जिंदगी में काल सर्प दोष है, ये पता है, आपने कुंडली दिखवाई, आपको पता है, और या फिर ये पता चलता है कि शनि देव की 7.5 के कारण, शनि देव की महादशा के कारण, राहु की महादशा, केतु की महादशा या केतु के बुरे प्रकोप के कारण, ठीक है, अपने ऊपर या फिर अपने परिचितों के ऊपर, अपने आप जब अपनी कुंडली दिखाने जाएंगे तो जो अच्छे ज्योतिषी रहते हैं वो बता देते हैं कि इस समय आपका भाई भी परेशान होगा, आपकी ही कुंडली से वो आपके परिचितों के बारे में भी बता देते हैं। तो अगर आप अपने लिए पीड़ित हैं या फिर आप अपने किसी परिचित के लिए, मतलब आप अपनी माता के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए अगर आप पीड़ित हैं और आपकी कुंडली से पता चलता है कि इस समय आपके इस ग्रह के कारण आपका बेटा परेशान है, आपकी बेटी परेशान है, आपके पिता परेशान है, माता परेशान है, पति परेशान है, ये सारी चीजें जब आपकी कुंडली से पता चल जाता है और आपको ये भी पता चल जाता है कि अमुक ग्रह के कारण ये हो रहा है, ठीक है, तो जब ये भी क्लियर हो जाता है उस समय आपको ये होता है कि पैसे के कारण या कुछ किसी भी समस्या के कारण आप लोग नवग्रह की शांति नहीं करवा पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि ये देखा जाता है कि दुर्घटना के जब योग पता चल जाते हैं कि इस महीने में दुर्घटना का योग है और बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना का योग है, तो लोग 2-2, 4-4 महीने पहले से ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर सत्य भविष्य वक्ता है ज्योतिषी तो उसकी बात लोग मानते हैं, और उनकी अगर भविष्यवाणियां सत्य होती रहती हैं तो उनकी बात सुन करके यजमान लोगों के या सामान्य जो जनजीवन के लोग हैं उनके दिल में जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं वो लोग कि 4 महीने बाद हमारी दुर्घटना होने वाली है, होता है, ठीक है। अगर भविष्यवाणी सत्य वाचने वाले भविष्य वक्ता हैं तो उनके बात सुन करके लोग गौर करते हैं और उस पर टेंशन भी होता है। अगर कुछ ऐसी बात उन्होंने बोली है तो टेंशन होना स्वाभाविक है। तो ये सारी चीजें, और बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि बच्चा है वो बचपन से ही बीमार है, मतलब वो ठीक ही नहीं होना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे घरों में बच्चे बीमार रहते हैं, जन्मजात बीमार हैं, और जो है जवानी तक वो लोग बीमार ही रहते हैं। ऐसे बच्चों से परेशान है तो मतलब अपने लिए, अपने परिचितों के लिए, किसी के लिए भी अगर आप नवग्रहों से परेशान हैं, ठीक है। और आपको एक बात ये बोलूं कि आप लोग ये सोचेंगे कि सिर्फ एक ग्रह की शांति होगी, तो मैं बोलूंगा नहीं, नवोग्रहों की शांति होगी, ठीक है, नवग्रहों की शांति होगी। और जो है बहुत लोगों को ये है कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे किस ग्रह के कारण हमारा ये है, हमारी तो कुंडली ही नहीं है, हमारी तो ये नहीं है, वो नहीं। तो इन लोगों, ऐसे सभी लोगों के लिए ये है, मतलब कुंडली हो, आपको अपने ग्रहों के बारे में पता हो ना हो, सभी लोगों के लिए है। और मैं एक बात ये भी बोलना चाहूंगा कि ये प्रयोग जीवन में एक बार हर किसी जन सामान्य को कर लेना चाहिए, चाहे आप ज्योतिषी हैं, ब्राह्मण हैं, चाहे आप जो है जन सामान्य, कुछ भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये प्रयोग एक बार जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। चाहे आपको कोई दुख हो या ना हो, कम से कम अपना भाग्य बढ़ाने के लिए, अपने जो है आने वाले भविष्य में आने वाले दुख या कष्ट को दूर करने के लिए भी आप कर सकते हैं। और जिसके जीवन में पहले से ही कष्ट चल रहा है, दुख चल रहा है, उन लोगों को तो ये कर ही लेना चाहिए। ये आप करके देखिए, और इसका चमत्कार आप खुद जो है 45 दिन बाद आप आकर के खुद हमारे इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखेंगे और खुद हमें मैसेज करेंगे, गुरुजी आपका हमने ये प्रयोग किया और हमको निःशुल्क ये प्रयोग करने में इतना ज्यादा लाभ मिला कि हम जो है लाखों रुपए दे करके भी नहीं करवा पाते, ठीक है। आप खुद कमेंट बॉक्स में आकर के लिखेंगे, जैसे हमारे अन्य वीडियो के जो अनुभव हैं वो लोग कमेंट करते हैं, हम आपको जो है कम्युनिटी बॉक्स में हम आपको डाल देते हैं, देखते हैं आप लोग की बीती लोगों का कैसा है। तो ऐसे ही आप भी आकर के 45 दिन बाद इसी वीडियो के नीचे आप लोग लिखेंगे कि गुरुदेव हमने आपका बताया, ये प्रयोग किया और हमको ये प्रकार का अनेक प्रकार का लाभ हुआ, आप देखने को आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो प्रयोग क्या करना है ये आपको बता दूं कि आपको औषधि बनानी है, ठीक है। घबराइए मत, सारी औषधियां आपको मिल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको न मिले। आपको औषधि बनानी है और औषधि का स्नान करना है 45 दिन तक, ठीक है। जो औषधि आपको बताई जा रही है इस वीडियो में, आगे बताई जाएगी मतलब, तो उस औषधि का आप लोगों को स्नान करना है 45 दिन तक, ठीक है। कब से स्नान करना है? रविवार से स्नान करना है, ठीक है। और उस स्नान करने का एक नियम आप लोगों को बता देता हूं कि जब आप लोग स्नान करेंगे तो उस स्नान में आप लोगों को साबुन, शैम्पू, तेल या किसी भी ऐसे केमिकल प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे गुरुदेव हम साबुन शैम्पू नहीं लगाएंगे तो सुबह सुबह हमें ऐसा महसूस नहीं होता, हम फ्रेश नहीं होते, अपने आप को ताज़ा महसूस नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग अगर सुबह साबुन वगैरह लगा करके ऑफिस जाते हैं या अपने जो है व्यापार में, दुकान में, कहीं भी, या ड्यूटी करने जाते हैं, कुछ भी करते हैं अगर आप दिन में, तो दिन में आप साबुन शैम्पू से स्नान कर लीजिए। ये जो औषधि स्नान है ये आपको, फिर आप इसको रात में करिए, कम से कम
इस औषधि स्नान करने के बाद आप लोगों को 12 घंटे तक जो है 12 घंटे तक मतलब आप लोगों को साबुन शैम्पू या कुछ भी अपने शरीर पर और ऐसा लेप नहीं करना है, ठीक है। कहने का मेरा अभिप्राय ये है, ठीक है। तो आप लोग सबसे अच्छी बात यह है कि रात में यानी कि शाम को जब आप लोग दुकान से ऑफिस से या काम करके घर आते हैं उस समय आप लोग जो है औषधि स्नान करें, ठीक है। अगर सुबह कर सकते हैं तो सुबह करिए। एक टाइम निश्चित कर लीजिए कि हमें औषधि स्नान कब करना है, नवग्रह पीड़ा हरक औषधि स्नान हमें कब करना है, ये समय सुनिश्चित कर लीजिए। और जिस रविवार से आप शुरू करेंगे उस रविवार से आगे आने वाले 45 दिनों तक आपको ये लगातार करना है, ये नियम, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं कि जो व्यक्ति 45 दिन तक ये जो है औषधि स्नान कर लेगा, बड़े से बड़े विपत्ति से वो बच जाएगा। और जिसके जीवन में बहुत सारी कहते हैं कि मांगलिक दोष कभी समन नहीं होता, काल सर्प दोष योग कभी समन नहीं होता, संतान जो है संतान होने में समस्याएं आ रही हैं, विवाह होने में समस्याएं आ रही हैं, घर बनवाने में समस्याएं आ रही हैं, गाड़ी बनवाने में, गाड़ी खरीदने में समस्याएं आ रही हैं, कुछ कागजी कार्रवाई गवर्नमेंट जॉब वगैरह में समस्याएं आ रही हैं, विदेश यात्रा में समस्याएं आ रही हैं, पारिवारिक क्लेश में समस्याएं आ रही हैं, गुप्त रोग हो रहा है, शत्रुओं से घिरे हुए हैं, सभी प्रकार के जो मर्ज हैं वो आपके दूर हो जाएंगे केवल और केवल 45 दिन औषधि स्नान करने से। ना तो आपको घी मंगाना है, ना तो हवन करना है, ना आहुति करना है, ना तो किसी आचार्य को निमंत्रित करना है, ना ब्राह्मण भोजन कर, कुछ नहीं करवाना है, कुछ भी नहीं करवाना है, केवल आपको स्नान करना है स्वयं। और गर्मी का महीना आगे आ रहा है, ठंडी के महीने में अगर आप लोग कर सकते हैं तो ठंडी के महीने में करिए, गर्मी के महीने में आप लोग दोनों टाइम नहा सकते हैं। मतलब सुबह आप शैम्पू वगैरह का स्नान करके जाएं और शाम को जो है आकर के औषधि स्नान कर लें। औषधि स्नान करने के बाद आपको अपने शरीर पर कुछ भी नहीं लगाना। स्नान करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले आप स्नान करेंगे तो अपने शरीर पर पानी डालेंगे, सादा पानी डालेंगे, उसके बाद औषधि का लेप करेंगे, ठीक है। जो आपको औषधि आगे चल करके मैं बताने वाला हूं, उस औषधि को आप जो है लेप कैसे करेंगे उसको, या फिर औषधियों को तेल में मिला लीजिए, सरसों के तेल में मिला लीजिए, ठीक है। या फिर सबसे अच्छा एक आपको लेप बताता हूं, मुल्तानी मिट्टी का घोल बना लीजिए, मुल्तानी मिट्टी का घोल बना लीजिए, उसमें सभी औषधियों को जो है ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। मिला लिया आपने, उसके बाद क्या है कि सबसे पहले अपने शरीर पर पानी डालिए, शरीर थोड़ा सा गीला हो जाए। उसके बाद उस मुल्तानी मिट्टी का अपने पूरे शरीर पर ऐसे पूरे हर जगह, उसको ऐसा नहीं कि पैर में नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, वहाँ, ऐसा कुछ भेद नहीं है। उस औषधि का यानी कि उस मुल्तानी मिट्टी में मिश्रित जो औषधि है जो आपको आगे बताई जाएगी, उसका बढ़िया से जैसे साबुन का लेप करते हैं पूरे शरीर पर लेप करिए। कम से कम 5 मिनट उस लेप को सूखने दीजिए। हालांकि सूखेगा तो नहीं क्योंकि आपका शरीर पहले से ही गीला है, लेकिन 5 मिनट उसको उसी अवस्था में रहने दीजिए। उसके बाद फिर आप जो है सादा पानी डाल करके आप लोग स्नान कर लीजिए। मतलब वो जो लेप है वो पूरे अच्छी तरीके से उसको साफ कर लीजिए, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे गुरुदेव वो लेप नाली में बहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई समस्या नहीं है। आपका वो औषधि जो नवग्रहों को चाहिए था वो नवग्रहों को उतने में मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्रिया आपको 45 दिन तक करनी है। एक चीज और बता दूं कि पुरुष और महिलाएं ये दोनों लोगों को मैं एक चीज ये बता दूं कि मर्यादित वस्त्र धारण करके स्नान करना है। मतलब महिलाओं को भी ये बता रहा हूं और पुरुषों को भी ये बता रहा हूं, ठीक है। जैसे आप लोग बाहर कहीं समुदाय में स्नान करते हैं वैसे आप लोगों को मतलब मर्यादित अवस्था में महिला या पुरुष दोनों लोगों को मर्यादित अवस्था में स्नान करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने घर में स्नान कर रहे हैं तो किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। औषधि स्नान जब भी आप करेंगे तो मर्यादित अवस्था में आप लोगों को ये स्नान करना है, पूरे शरीर पर लेप लगाना है, ठीक है। और उसके बाद सादा से जल से स्नान कर लेना है। उसके बाद 12 घंटे तक ना तो आप अपने शरीर पर कोई तेल मालिश कर सकते हैं, ना कोई भी क्रीम लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। 45 दिन तक ये करके देखिए, इसका सुख बहुत बड़ा मिलेगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि आप लोगों को ऐसा जो है आनंददायक और ज्ञान प्रदायक नवग्रह पीड़ा का जो है नवग्रह पीड़ा हरण करने वाला ऐसा विधान आप लोगों को अभी तक नहीं मिला होगा। यूट्यूब पर आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी विद्याएं आप लोगों को आगे प्राप्त करनी है। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए अब हम लोग वो देखते हैं किन किन औषधियों का आप लोगों को प्रयोग करना है, कैसे कैसे औषधियाँ इकट्ठी करनी है और किस किस प्रकार की औषधियाँ आप लोगों को इकट्ठी करनी है, वो कहाँ मिलेंगी, वो हम लोग जानते हैं अब इस तरीके से।
आशा और उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी आप लोगों ने देखी और ये जो विद्या आज आप लोगों ने सीखी है आप सभी लोगों के लिए और हमारे सभी आचार्य और ज्योतिषी लोगों के लिए ये बड़ा ही प्रेरणादायक होगा और इससे न जाने कितने लोगों का कष्ट इस वीडियो से दूर हो जाएगा और ये क्रिया करने से दूर हो जाएगा। और हमारे जो ज्योतिषी भाई हैं, आचार्य जन हैं, जो लोग ऐसा कार्य करते हैं क्लाइंटों का, यजमानों का, वो लोग इस विधि को बता करके न जाने कितने लोगों का कष्ट दूर कर सकेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड के माध्यम से मिलती है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, लाइक और शेयर करें। और अगर फेसबुक पेज पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करके रखे रहें। कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड जो पेज है इसको फॉलो करके रखे रहें ऐसी दिव्यात्मक अमृतात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए। राधे राधे।